टेलीस्कोप गेज। टेलीस्कोप गेज का सेट किस साइज में मिलता है? चित्र द्वारा इसके साइज की सेटिंग दिखाएं। टेलीस्कोप गेज एक सेट में 5 साइजों में मिलता है जो निम्नलिखित है। नंबर 1, 12.7 मिलीमीटर से 19 मिलीमीटर तक, 19 से 31.7, 31.7 से 53.9, 53.9 से 88.9, 88.9 से 152.4 मिलीमीटर तक। टेलीस्कोप गेज का पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ नेम, जो पार्ट्स होते हैं वो सब दिए हुए हैं। ये माइक्रोमीटर के द्वारा कैसे मापा जाता है वो दिखाया गया है। और ये सेट 5 सेट है जिनकी हमने चर्चा ऊपर की है। होल गेज किसे कहते हैं? चित्र बना होता था या किस साइज में मिलता है? इसे हेमीस्फेरिकल गेज या स्मॉल होल गेज भी कहते हैं। इसका प्रयोग टेलीस्कोप गेज की तरह सुराग का अंदर का माप लेने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा 3.2 से 12.7 mm तक व्यास के स्लॉट एवं सुराग मापे जाते हैं जो टेलीस्कोप गेज द्वारा नहीं मापे जाते हैं। आकृति के अनुसार यह 2 प्रकार के होती है। नंबर ए और बी। ए प्रकार के होल गेज की भुजाएं स्प्रिंग की होती है और दूसरे सिरे पर लगे स्क्रू के द्वारा उन्हें फैलाया जाता है। इसके आगे के वर्किंग पॉइंट अर्ध गोलाई में बने होते हैं। यह एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। इसका साइज माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर द्वारा सेट किया जाता है। ये होलो गेज का ए और बी पार्ट बी का चित्र है। पार्ट ए का चित्र यह है। पार्ट ए का चित्र यह है और पार्ट बी का चित्र यह है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। बी आकार के होल गेज में एक ट्यूब होती है जैसा कि चित्र में देखा, जिसमें 2 सुराख एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इनमें हाई स्टील की बॉल फिट होती है। ट्यूब के बीच में एक प्लंजर फिट होता है जिसका साइज टेपर होता है या स्प्रिंग लोडेड होता है तथा स्क्रू थिम्बल के द्वारा टाइट होता है। थिम्बल के अंतिम सिरे पर नल हैंडल फिट होता है जिससे क्लॉकवाइज घुमाने पर प्लंजर आगे चलता है और बाहर निकलना शुरू हो जाता है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर प्लंजर पीछे हटता है और बॉल अंदर की तरफ आ जाता है। यह गेज सेट में मिलता है। एक सेट में 7 साइज उपलब्ध होता है। नंबर 1, 3.2 मिलीमीटर से 3.8, 3.8 से 4.5, 4.5 से 5.1, 5.1 से 6.4, 6.4 से 8, 8 से 9.6, 9.6 से 12.7। इंजीनियर स्क्वायर किसे कहते हैं? कितने प्रकार का होता है? इसके द्वारा जॉ की फ्लैटनेस और 2 साइडों द्वारा बना हुआ 90 डिग्री कोण मापा जाता है। इसके 2 प्रमुख भाग होते हैं, एक ब्लेड, 2 स्ट्रोक। पतले भाग को ब्लेड कहते हैं जबकि मोटे भाग को स्ट्रोक कहते हैं। इसका ब्लेड एवं स्ट्रोक स्टील के हार्ड तथा ग्राइंड होते हैं। कुछ एक इंजीनियर स्क्वायर के ब्लेड पर माप के चिन्ह अंकित रहते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। इंजीनियर स्क्वायर की शुद्धता 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई में होती है। कुछ लोग इसे एल स्क्वायर और ट्राई स्क्वायर भी कहते हैं जबकि तीनों अलग अलग होते हैं। काम तीनों का एक ही जैसा है, पर एल स्क्वायर का ब्लेड और स्ट्रोक पतले और बराबर मोटाई के होते हैं। इसका प्रयोग राजमिस्त्री करते हैं। ट्राई स्क्वायर का स्ट्रोक कास्ट आयरन, एल्युमिनियम और हार्ड लकड़ी का होता है तथा ब्लेड स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग कारपेंटर करते हैं। इंजीनियर स्क्वायर इनसे शुद्ध होता है। इसका ब्लेड और स्ट्रोक एक ही धातु के बने होते हैं। कभी कभी इनके ब्लेड के किनारे आगे से बेवल होता है और स्ट्रोक होता है। इंजीनियर स्क्वायर 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड इंजीनियर स्क्वायर, एडजस्टेबल इंजीनियर स्क्वायर, डायमेकर इंजीनियर स्क्वायर। ये वर्कशॉप में काम करने वाला ट्रांसफर है और ये बढ़ई राजमिस्त्री द्वारा काम करने वाला ट्रांसफर है।
ग्रेड के आधार पर भी इंजीनियर स्क्वायर 3 ग्रेड में मिलता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। ग्रेड ए और बी का प्रयोग टूल रूम में इन्फेक्शन वर्क और रेफरेंस वर्क के लिए करते हैं, जबकि ग्रेड सी का प्रयोग मशीन शॉप के लिए किया जाता है। BIS के अनुसार इसकी स्पेसिफिकेशन निम्नलिखित प्रकार से दी जाती है। इंजीनियर स्क्वायर स्पेसिफिकेशन, ये सब तीनों ग्रेड का स्पेसिफिकेशन है। ये एडजस्टेबल इंजीनियर स्क्वायर है, ये सॉलिड इंजीनियर स्क्वायर है, और ये स्टैंडर्ड इंजीनियर स्क्वायर, ये सॉलिड इंजीनियर स्क्वायर है। इसके ब्लेड के साइज वगैरह सब दिया है, ऑफसेट ब्लेड, नैरो ब्लेड, बेबल ब्लेड, ये सब इसी में एडजस्ट हो जाते हैं। सॉरी, हमने गलत बता दिया, ये एडजस्टेबल इंजीनियर स्क्वायर का ही भाग दिया हुआ है। इसे विस्तारित रूप करके बताया गया है कि कौन कौन सा ब्लेड इसमें हम फिट कर सकते हैं। ये सारे ब्लेड दिए गए हैं, ये बेवल ब्लेड, नैरो ब्लेड, ऑफसेट ब्लेड इत्यादि। ट्राई स्क्वायर की शुद्धता कैसे चेक की जाती है? जॉब को ट्राई स्क्वायर से जांच करने से पहले कभी उसे भी चेक कर लेना चाहिए कि वह शुद्ध है कि नहीं। इसके 2 तरीके हैं। मास्टर ट्राई स्क्वायर, इसमें मास्टर ट्राई स्क्वायर के द्वारा इसका 90 डिग्री का कोण मापा जाता है। इसके लिए दोनों को सरफेस प्लेट पर स्क्वायर से सटाकर खड़ा किया जाता है। यदि दोनों ब्लेड के बीच में रोशनी आ जाती है तो ट्राई स्क्वायर अशुद्ध है। सरफेस प्लेट द्वारा इस विधि में ट्राई स्क्वायर के स्ट्रोक को सरफेस प्लेट के किनारे से लगाकर ब्लेड के साथ एक लाइन खींची जाती है। फिर ट्राई स्क्वायर उल्टा कर दूसरी तरफ से फिर उसी जगह रेखा खींची जाती है। यदि दोनों रेखा एक ही जगह पर हो तो ट्राई स्क्वायर शुद्ध है। यदि दोनों अलग अलग आती है तो ट्राई स्क्वायर अशुद्ध है, जैसा कि चित्र 2.17 में दिखाया जा रहा है। नोट, रेखा खींचने के लिए पेंसिल का प्रयोग करें। कॉम्बिनेशन सेट क्या है, इसके प्रयोग लिखें तथा चित्र बना। कॉम्बिनेशन सेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है। यह तीन हेड एक ब्लेड को मिलाकर बना है। एक ही ब्लेड पर तीनों हेड अलग अलग एवं साथ फिट किए जा सकते हैं। इसका ब्लेड स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जिसकी पूरी लंबाई में एक आयताकार स्लॉट कटी होती है। इसके ऊपर इंच तथा मिलीमीटर में निशान अंकित होते हैं। इनके 3 प्रमुख हेड हैं। स्क्वायर हेड, इसके द्वारा जो कि फ्लैटनेस और 90 डिग्री एवं 45 डिग्री कोण मापे जाते हैं। इसमें लगे नॉब स्क्वायर से जॉब पर लाइन भी लगाई जाती है। प्रोटेक्टर हेड, इसके द्वारा 1 डिग्री की शुद्धता में कोण मापे जाते हैं और मार्किंग भी की जाती है। सेंटर हेड, इससे किसी गोल जॉब का केंद्र मालूम किया जाता है। यह है कॉम्बिनेशन सेट का फुल फिगर। इसमें यह है सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड और ये स्क्वायर हेड। स्क्वायर हेड में यहाँ स्पिरिट लेवल लगा हुआ रहता है। स्टेट एज से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार एवं प्रयोग लिखें। अधिक लंबी एवं चौड़ी सतह को चेक करने के लिए स्टेट एज का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा जॉब की समतलपन चेक करते हैं। स्टेट एज स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है और इसके प्रकार एवं प्रयोग के बारे में आगे जानेंगे।